हेलो एवरीवन, आज हम अपना चैप्टर 5 की क्लोज्ड सेट पे थ्योरम्स को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स टी देन ए क्लोजर इज़ अ क्लोज्ड सेट। हमें गिवन है ए सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस, हमें ए क्लोजर को क्लोज्ड प्रूव करना है। क्लोज्ड की हमने डेफिनेशन करी थी, एक सेट ए क्लोज्ड होता है अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए। ठीक है, तो अगर हमें ए क्लोजर को क्लोज्ड प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। तो ए सबसेट ले लिया मैट्रिक स्पेस का, हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज एक्स माइनस ए क्लोजर इज ओपन। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बनता है। ठीक है, हमने यहाँ से एक पॉइंट उठा लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए क्लोजर। एक्स माइनस ए क्लोजर में होने का मतलब क्या है, वो ए क्लोजर में नहीं है। दिस इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर। अब एक्स ए क्लोजर में नहीं है, ए क्लोजर मीन्स ए यूनियन ए डैश। ठीक है, ए डैश मीन्स डिराइव्ड सेट। तो x हमारे पास क्या है, इज़ नॉट एन अडहरेंट पॉइंट ऑफ ए। अगर x अडहरेंट पॉइंट नहीं है, अडहरेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अडहरेंट पॉइंट तब होगा अगर हमारे पास x को सेंटर मान के एक स्फीयर आए और उसकी इंटरसेक्शन a के साथ नॉन एम्प्टी हो जाए। ठीक है, तो वो अडहरेंट पॉइंट हो जाता है। लिमिट पॉइंट के केस में सिर्फ उसमें से -x हो जाता है। तो अगर ये अडहरेंट पॉइंट की डेफिनेशन है और ये कह रहा है अडहरेंट पॉइंट नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन कैसी रहेगी, एम्प्टी रहेगी। मीन्स SRX इंटरसेक्शन a इज इक्वल्स टू 5। अब हमें ये प्रूव करना है कि x माइनस ए क्लोजर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, और अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड दिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करता है जो x माइनस ए क्लोजर में जाता है। ठीक है, अब दो सेट्स की कंटेनमेंट दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे, लेट y बिलोंग्स टू SRX। अगर y इस स्फीयर में है इसका मतलब क्या है, y इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ SRX। y इंटीरियर पॉइंट बन गया SRX का। ठीक है, अब हमें पता है SRX क्या है, एक ओपन स्फीयर है, और हर एक ओपन स्फीयर कैसा होता है, ओपन सेट होता है। ये हम थ्योरम करके आए थे, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। ओपन सेट है, इसका मतलब SRX क्या है, y का नेबरहुड बनेगा। y का नेबरहुड बनेगा, नेबरहुड की डेफिनेशन क्या कहती है कि y को सेंटर मान के एक स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, R1 रेडियस ले लो जो SRX में कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई डेफिनेशन, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर SR1y सेंटर्ड ऑन y सच दैट SR1y इज कंटेंड इन SRX। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बोथ साइड a से इंटरसेक्शन कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, SR1y इंटरसेक्शन a इज अ सबसेट ऑफ SR1x इंटरसेक्शन a एंड SRX इंटरसेक्शन a इज एम्प्टी। तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, दिस इज ऑल्सो एम्प्टी। अब अगर ये एम्प्टी हो गया देन बाय द डेफिनेशन ऑफ अडहरेंट पॉइंट y इज नॉट एन अडहरेंट पॉइंट ऑफ a। y a का अडहरेंट पॉइंट नहीं है, तो अगर a का अडहरेंट पॉइंट नहीं है तो वो a क्लोजर में नहीं जाएगा। y डज नॉट बिलोंग्स टू a क्लोजर। व्हाट दिस इम्प्लाइज, अगर a क्लोजर में नहीं है तो कहाँ होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में, दैट इज y बिलोंग्स टू x माइनस ए क्लोजर। तो y हमने उठाया था यहाँ से, SRX से चला गया इसमें, तो ये वाला सेट इसमें कंटेंट हो जाएगा। इट मीन्स x माइनस ए क्लोजर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन गया, क्योंकि x एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था तो ये हमारे पास हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन गया, तो ये कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और अगर x माइनस ए क्लोजर ओपन है तो ए क्लोजर कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, ए सबसेट A इज अ क्लोज्ड सेट इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है, फर्स्टली सपोज दैट A इज क्लोज्ड। ए क्लोज्ड है, एक सेट क्लोज होता है तो क्या होता है, वो अपने ड्राइव्ड सेट को कंटेन करता है, वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड सेट। हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए। अब हमें दिखाना है ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। ए क्लोजर की डेफिनेशन क्या होती है, ए यूनियन ए डैश या फिर ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। ठीक है, अब ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए और ड्राइव्ड सेट कंटेन है ए में, तो यूनियन में आंसर क्या आएगा हमारे पास, बड़ा सेट दैट इज ए। तो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए आ गया। कन्वर्सली सपोज दैट ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। ए क्लोजर इक्वल टू ए है, ए क्लोजर की डेफिनेशन खोल दो, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, यानी कि अगर यूनियन इज इक्वल टू ए आ रही है, बट दिस इंप्लाइज डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए। तो डिराइव्ड सेट ए में कंटेन्ड हो गया, तो ए कैसा बन गया, क्लोज्ड बन गया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, एक्स टी एक मैट्रिक्स स्पेस है, ए बी
दो सबसेट्स हैं एक्स के, हमें ये पार्ट्स प्रूव करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट है फाई क्लोजर इज इक्वल टू फाई प्रूव करना है। देखो फाई क्लोजर, क्लोजर की डेफिनेशन लगा दो। क्लोजर क्या होगा, फाई यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ फाई। और ड्राइव्ड सेट ऑफ फाई क्या होता है, जब एम्प्टी सेट है उसमें कुछ है ही नहीं तो उसके लिमिट पॉइंट भी कैसे होंगे, एम्प्टी, यानी कि फाई यूनियन फाई, फाई यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई। तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है ए कंटेन्ड इन ए क्लोजर। अब देखो ए क्लोजर हमारे पास होता क्या है, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। अगर ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए आपके पास आ गया तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर हमारे पास आ जाएगा। थर्ड पार्ट है ए सबसेट ऑफ बी, हमें प्रूव करना है क्लोजर इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर। अब देखो अगर इसको इसका सबसेट प्रूव करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे, उसको यहाँ पे बिलोंग करा देंगे। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट उठा लिया एक्स फ्रॉम ए क्लोजर, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर। अगर एक्स ए क्लोजर में से है इसका मतलब क्या है, एक्स एक अडहरेंट पॉइंट है ए का। अगर एक्स अडहरेंट पॉइंट है देन बाय डेफिनेशन ऑफ अडहरेंट पॉइंट एक्स को सेंटर मान के जो भी स्फीयर ड्रॉ करोगे उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी रहेगी। ठीक है, और साथ के साथ हमें ये भी गिवन है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर एक्स एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए है, दोनों साइड एस आर एक्स से इंटरसेक्शन ले दो, ये हो जाएगा एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ एस आर एक्स इंटरसेक्शन बी, ये कर सकते हैं हम। ठीक है, अब अगर ये नॉन एम्प्टी है और ये सुपर सेट है तो ऑब्वियसली ये भी नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, सार एक्स इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। और अगर ये नॉन एम्प्टी है देन बाय डेफिनेशन ऑफ अडहरेंट पॉइंट एक्स क्या बन जाएगा, अडहरेंट पॉइंट ऑफ बी बन जाएगा। अगर एक्स अडहरेंट पॉइंट ऑफ बी है तो एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, बी क्लोजर में बिलोंग कर जाएगा। तो ए क्लोजर से उठाया था बी क्लोजर में चला गया, बट दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर इज कंटेन इन बी क्लोजर। ठीक है, फोर्थ पार्ट है ए यूनियन बी होल क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। अब देखो इसमें भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है। दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए आपको कंटेनमेंट दिखानी पड़ेगी, यानी कि आपको दिखाना है ए यूनियन बी क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, और उल्टा दिखाना है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी क्लोजर। ये दो चीज़ें आपको दिखानी है। ठीक है, वन बाय वन करते हैं दोनों को। हम निकाल लेते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में देखो पहले पार्ट के लिए, अब देखो ए जो है ए यूनियन बी में कंटेंड होगा, बी भी ए यूनियन बी में कंटेंड होगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है। अब दोनों तरफ अगर हम भी अभी लास्ट वाला रिजल्ट करके आए हैं कि अगर ए बी में कंटेंड होता है तो ए क्लोजर बी क्लोजर में कंटेंड होता है। तो यहाँ से अगर ए इसमें कंटेंड है तो ए का क्लोजर ए यूनियन बी के क्लोजर में कंटेंड होगा। सिमिलरली यहाँ से ये वाला स्टेप आ जाएगा, दोनों साइड यूनियन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल क्लोजर। ठीक है, तो एक साइड की कंटेनमेंट आ गई, बस अब हमें ये दूसरे साइड की कंटेनमेंट दिखानी है। अब इस दूसरे साइड की कंटेनमेंट के लिए देखो क्या करते हैं, हमें एक रिजल्ट और पता है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी होता है तो जो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा वो सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमें ये चीज़ दिखानी है तो हम इसको इसकी हेल्प से दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट सबसेट दिखा देंगे ए क्लोजर ए यूनियन बी होल क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये वाली चीज़ दिखा देंगे, उससे ये वाली आपके पास आ जाएगी ऑब्वियसली। ठीक, अब यहाँ से फिर से एक एलिमेंट यहाँ से उठाएं हमने उठा लिया एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब क्या है, सेट में नहीं होगा। अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है, ऑब्वियस है ए में तो नहीं होगा, तो यहाँ से एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। अब अगर यूनियन में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों में ही नहीं होगा। अब अगर एक्स ए क्लोजर में नहीं है इसका मतलब एक्स ए का अडहरेंट पॉइंट नहीं है। अडहरेंट पॉइंट नहीं है तो एक स्फीयर आएगा जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ कैसी रहेगी, एम्प्टी रहेगी। तो एस आर वन एक्स एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी है। सिमिलरली अगर बी क्लोजर में नहीं है तो एक्स बी का अडहरेंट पॉइंट नहीं है तो एक स्फीयर आएगा विद रेडियस आर टू सेंटर एक्स जिसकी इंटरसेक्शन बी के साथ एम्प्टी रहेगी, मीन्स एस आर टू एक्स इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एम्प्टी। अब आर वन आर टू दो रेडियाई थे, हमने इन दोनों का मिनिमम उठा लिया, आर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आर वन एंड आर टू। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इज एम्प्टी, एस आर एक्स इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। अगर ए और बी दोनों के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो यूनियन के साथ भी इंटरसेक्शन एम्प्टी, और अगर यूनियन के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है मीन्स एक्स इज नॉट एन अडहरेंट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। अगर एक्स ए यूनियन बी का अडहरेंट पॉइंट नहीं है तो उसके
क्लोजर में नहीं जाएगा, यानी कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी क्लोजर। अगर उसके क्लोजर में नहीं है, मतलब सेट में नहीं है, तो कहाँ होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स हमने यहाँ से उठाया था, इसमें चला गया, तो दिस कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन दिस कॉम्प्लीमेंट, और बाय द डेफिनेशन आपके पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो दोनों तरफ से कंटेनमेंट आ गई, दोनों कंटेनमेंट्स का यूज़ करेंगे तो हमारे पास इक्वालिटी आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है, फिफ्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी ए में कंटेन्ड होती है, ठीक है, लास्ट लगाएंगे। हमारे पास जो थर्ड पार्ट हम प्रूव करके आए हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ए इंटरसेक्शन बी में कंटेन्ड होती है, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर, ठीक है। यहाँ से दोनों से इंटरसेक्शन ले देंगे, तो इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ए क्लोजर का क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर, ठीक है। अब देखो, अभी हम लास्ट थ्योरम में प्रूव करके आए हैं, एक क्लोजर जो है वो क्लोज्ड सेट होता है, और एक सेट क्लोज्ड होता है बाय द थ्योरम, एक सेट क्लोज्ड होता है इफ़ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, ये भी थ्योरम हम करके आए हैं। तो अगर ए क्लोजर क्लोज्ड है, देन इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, ए क्लोजर का क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर हमारे पास हो जाएगा। लास्ट पार्ट है थ्योरम का, ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो, ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करना है ना। तो इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर की कंटेनमेंट दिखाएंगे ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट में, और ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट की कंटेनमेंट दिखाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर में, ठीक। अब इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा एक्स, इसको दिखाने के लिए हमें यहाँ से एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा एक्स। तो हम इन दोनों पार्ट्स को एक साथ एक ही फॉर्म में इफ एंड ओनली इफ करके कंबाइन कर देते हैं। हमने यहाँ से एक एलिमेंट उठा लिया ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर से, ठीक है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर से उठाया, इसका मतलब क्या है, जिसके भी वो क्लोजर में होता है उसी का अडहेरेंट पॉइंट बन जाता है। तो एक्स किसका अडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का अडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा, और अडहेरेंट पॉइंट बनते ही उसकी स्फीयर के साथ इंटरसेक्शन कैसी आ जाएगी, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आ जाएगी, मतलब एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट चल रहे हैं। अब अगर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ नॉन एम्प्टी है, तो क्या होगा, मान लो ये बड़ा है ए, ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। स्फीयर की इंटरसेक्शन इस वाले के साथ नॉन एम्प्टी है, तो स्फीयर ए में तो नहीं होगा, ठीक है, यानी कि एस आर एक्स डज नॉट कंटेन्ड इन ए, एस आर एक्स ए में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक्स को सेंटर मान के जो स्फीयर ड्रॉ किया है वो ए में नहीं है, तो ए एक्स का नेबरहुड नहीं है, यानी कि एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगर एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो वो उसके इंटीरियर सेट में नहीं जाएगा, मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। अगर उसके इंटीरियर सेट में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट। उल्टा अगर आप यहाँ से चलना चाहो, एक्स यहाँ से उठाते हैं, सेकंड पार्ट के लिए हमें करना है ना, इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट से उठाना है, एक्स यहाँ से उठाएंगे तो इसका मतलब वो उसके इंटीरियर में नहीं होगा, इंटीरियर में नहीं होगा तो उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो स्फीयर कंटेंड नहीं होगा, और अगर स्फीयर कंटेंड ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेंड होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट की वजह से उसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगी। इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगी तो वो अडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा, और अडहेरेंट पॉइंट बनेगा तो वो उसके क्लोजर में चला जाएगा, ठीक है। तो इफ एंड ओनली दोनों तरफ से एक ही साथ प्रूव कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, शो दैट ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। इंटीरियर के केस में हम करके आए थे, ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। ध्यान रखना, यहाँ कंटेन्ड था, यहाँ पे कंटेनिंग है, ठीक है। अब यहाँ भी हमें यही प्रूव करना है। देखो, एक तो ए क्लोजर को क्लोज्ड प्रूव करना है, स्मॉलेस्ट प्रूव करना है, और ए कंटेन करता है, ये प्रूव करना है। इनके तीन चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो प्रूव करनी है कि ये ए को कंटेन करता है, दूसरी चीज़ प्रूव करनी है ये क्लोज्ड होता है, तीसरी चीज़ प्रूव करनी है कि ये स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट कैसे दिखाएंगे, अगर कोई दूसरा सेट उठा ले बी, ठीक है, तो ए क्लोजर उसमें कंटेन्ड हो जाना चाहिए, छोटा अपने आप हो जाएगा। अब देखो, ए क्लोजर को क्लोज्ड तो हम पहले ही प्रूव करके आ चुके हैं, अब हम ये दिखाते हैं, ये वाला पार्ट। ए क्लोजर क्या होता है, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए।
ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए इक्वल टू ए क्लोजर है, इट मीन्स साफ साफ यहाँ से दिख रहा है ए इज कंटेन इन ए क्लोजर। ठीक है, ए क्लोजर क्लोज्ड है, ये वो हम करके आ चुके हैं। 2 पार्ट्स हो गए, सिर्फ तीसरे पार्ट के लिए। तीसरे पार्ट के लिए हमने कोई और क्लोज्ड सेट उठा लिया। लेट बी इज अनदर क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। बी कोई और क्लोज्ड सेट है जो ए को कंटेन करता है। ठीक है, ए इज कंटेन इन बी। लेकिन यहाँ से अगर आप देखो लास्ट वाले रिजल्ट से, अगर ए बी में कंटेंट है तो ए का क्लोजर बी के क्लोजर में कंटेंट हो जाएगा। बट बी तो कैसा है, क्लोज्ड। और एक सेट क्लोज्ड कब होता है, जब उसका क्लोजर उसके इक्वल हो जाए, तो बी क्लोजर इज इक्वल टू बी। अगर लास्ट और फर्स्ट को उठाएं तो क्या हो जाएगा, ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए क्लोजर बी में चला गया तो ए क्लोजर छोटा हो गया। तो ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग ए और जो क्लोज्ड भी है। ठीक है, तो ये थ्योरम हमने इसमें छोटे से थ्योरम में 3 पार्ट्स प्रूव कर दिए हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, शो दैट फॉर एनी सबसेट ए ऑफ मेट्रिक स्पेस ए क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। हमें ये दिखाना है कि ए क्लोजर जो है वो इक्वल है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट, यानी कि एक फैमिली उठानी पड़ेगी एफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट विद द कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट। ये सारे के सारे कैसे हैं, क्लोज्ड हैं। और साथ के साथ एक कंडीशन ये है कि कंटेनिंग ए भी इनमें कंटेन्ड है। ए जो है वो हर एक लैम्डा एफ लैम्डा में कंटेन है। ए इज कंटेन इन एफ लैम्डा फॉर ईच लैम्डा। ठीक है, तो एक फैमिली उठा ली क्लोज्ड सेट्स की जो ए को कंटेन करते हैं और उनकी इंटरसेक्शन को नाम दे दिया एफ। लेट एफ इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा। तो अल्टीमेटली हमने दिखाना क्या है, हमें ये दिखाना है कि ए क्लोजर इज इक्वल टू एफ। यही तो दिखाना है, ए क्लोजर को इंटरसेक्शन के इक्वल, तो हमें ये दिखाना है ए क्लोजर इज इक्वल टू एफ। अब देखो, अब हमने क्या किया, एज आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। हमें लास्ट थ्योरम करके आए थे कि जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होती है क्लोज्ड सेट की वो क्लोज्ड होती है, तो एफ भी क्लोज्ड हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन गिवन क्या है कि ए जो है एफ लैम्डा में कंटेन है फॉर ईच लैम्डा। अगर फॉर ईच लैम्डा के लिए एफ लैम्डा में है तो इनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा। मीन्स ए इज कंटेन इन इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन को नाम दे रखा है एफ, तो यहाँ से क्या हो गया, ए इज कंटेन्ड इन एफ, यानी कि एफ एक क्लोज्ड सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है। लेकिन बाय द लास्ट थ्योरम ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग ए। ठीक है, ए क्लोजर जो होता है स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट होता है जो ए को कंटेन करता है। तो अगर कोई दूसरा सेट एग्जिस्ट कर भी गया जो ए को कंटेन करता है तो क्या हो जाएगा, ए क्लोजर उसमें कंटेन हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, ए क्लोजर इज कंटेन इन एफ। अब बस हमें उल्टा दिखाना क्या रह गया, हमें सिर्फ ये दिखाना रह गया एफ इज कंटेन इन ए क्लोजर। अगर ये दिखा देंगे तो दोनों इनइक्वालिटी से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ क्लोजर आ जाएगा। ठीक है, अब ये दिखाने के लिए यहाँ से एक एलिमेंट उठाते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू एफ। एफ क्या है, इंटरसेक्शन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाएगा। मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एफ लैम्डा फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, यानी कि एक्स जो है हर एक क्लोज्ड सेट में है जो ए को कंटेन करता है। एक्स उस हर एक क्लोज्ड सेट में है जो ए को कंटेन करता है। तो ए क्लोजर भी तो क्लोज्ड है और ए को भी कंटेन करता है, तो एक्स ए क्लोजर में भी जाएगा, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर। तो एक्स हमने एफ से उठाया था, ए क्लोजर में चला गया, तो व्हाट दिस इम्प्लाइज एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। तो ए क्लोजर एफ का सबसेट था, एफ ए क्लोजर का सबसेट हो गया, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्लोजर इज इक्वल टू एफ। तो ए क्लोजर किसके इक्वल हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग ए हमारे पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास क्लोज्ड सेट की थ्योरम्स कंप्लीट हो गई हैं। अगर इन थ्योरम्स में किसी को कोई डाउट हो तो गूगल मीट में पूछ सकते हैं।